एक चमकदार सुबह, जब सूरज ने आसमान को नारंगी रंग से रंग दिया, लियाम ने जंगल की खोज करने का फैसला किया। जैसे ही वह घने हरियाली में कदम रखता, वह ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। अचानक उसे एक झाड़ी के पीछे से एक धीमी सी चीख सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने पत्तियों को एक तरफ धकेला और एक छोटे से बंदर को कुछ लताओं में उलझा हुआ पाया। चिंता मत करो छोटे, लियाम ने धीरे से कहा। उसने लताओं को खोला और बंदर खुशी से चहकते हुए उसके कंधे पर कूद गया। बंदर, जिसका नाम लियाम ने चिप्पी रखा, उसका पहला जंगल का दोस्त बन गया। चिप्पी की एक शरारती मुस्कान थी और उसे लताओं से झूलना बहुत पसंद था। साथ में वे जंगल में और भी अंदर चले गए, जहां उनकी मुलाकात एली नाम के एक हाथी से हुई। एली बड़ी और दयालु थी, लेकिन थोड़ी उदास थी। क्या हुआ एली? लियाम ने पूछा। मेरा पसंदीदा फूलों का खेत बहुत दूर है, इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकती, एली ने बड़बड़ाते हुए कहा। चलो साथ चलते हैं, लियाम ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। चिप्पी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती हुई लियाम और एली को जंगल में ले जाती हुई। रास्ते में उन्हें पोली नाम का एक रंगीन तोता मिला। पोली खो गई थी और उसे अपना झुंड नहीं मिल रहा था। हमारे साथ रहो पोली, लियाम ने कहा। हम एक रोमांच पर हैं। पोली सहमत हो गई और जंगल में समूह के ट्रैकिंग करते समय उसकी खुशनुमा चीखें हवा में गूंजने लगीं। उन्होंने एक जगमगाती नदी को पार किया, काई से ढकी चट्टानों पर चढ़े और आखिरकार एली के पसंदीदा फूलों के खेत में पहुंच गए। यह एक लुभावनी नज़ारा था, जो हर रंग के जीवंत फूलों से भरा हुआ था। फूलों में कदम रखते ही एली की आंखें खुशी से चमक उठीं। पोली ने अपने झुंड को पास के एक पेड़ पर आराम करते हुए पाया और उन्होंने खुशी से चहकते हुए उसका स्वागत किया। चिप्पी ने लंबी घासों के बीच लियाम के साथ लुका छिपी खेली। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान गुलाबी और सुनहरा हो गया। लियाम को एहसास हुआ कि घर लौटने का समय हो गया है। मैं आप सभी से फिर मिलूंगा, उसने वादा किया। एली ने अलविदा कहा। पोली ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और चिप्पी ने पेड़ों पर छलांग लगाने से पहले लियाम को कसकर गले लगाया। जब लियाम अपने गांव लौटा तो वह खुशी से भर गया। उसने न केवल जंगल की खोज की थी, बल्कि उसे ऐसे अद्भुत दोस्त मिले थे जिन्होंने उसे दयालुता, टीम वर्क और रोमांच का मूल्य सिखाया था। उस दिन से लियाम और उसके जंगल के दोस्तों ने कई और रोमांच साझा किए, जिससे साबित हुआ कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, यहाँ तक कि जंगल के दिल में भी नहीं।